खुदा से सभी को मिलाया वली ने, सबक एक रद का सिखाया वली ने। बुतों के नगए में बड़ी जुर्अतों से, बड़ी जुर्अतों से अलम दीन काए, अलम दीन काए उठाया वली ने, अलम दीन काए उठाया वली ने, सबक किरद का सिखाया वली ने। अब आइए हजरत सामीन, आपकी ज़हमत तमाम है, क्योंकि अच्छी तरह मालूम है कि खुदा एक बार बस एक बार बुलवाए मदीने में, फिर उसके बाद चाहे दम निकल जाए मदीने में। ज़माने में कहीं आए तो उससे डर भी लगता है, फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीने में। मेरे अल्लाह मुझसे तो मदीने का फ़कीर अच्छा, कि जब चाहे जहाँ चाहे चला जाए मदीने में। आइए हजरत सामीन, जो कि अमीर शरीयत तशरीफ लाने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि इस वक्त हुक्म की तामील करते हुए जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती एजाज साहब रहमानी उस्ताद हदीस जामिया रहमानिया खानका मुंगेर तशरीफ लाएं और अपनी कीमती नसीहत से सामीन को मुस्तफीज फरमावे। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तौफीक सफर भी देना। बोलना तूने सिखाया, मैं जो गूंगा था अब जो बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। इस उम्मीद के साथ, इन मारूजात के साथ माइक पर तशरीफ ला रहे हैं जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती एजाज साहब रहमानी उस्ताद हदीस जामिया रहमानिया खानका मुंगेर। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व सनदना व शफीअना व अय्यदना व रूहना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजातिन वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। वक़ाल अय्ज़न इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे जुल्मत खान ए दिल के मकीनों में। जला सकती ये शमे कुश्ता को मौज नफ्स उनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको। यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मोहतरम सामीन, बिरादरान इस्लाम और मिल्लत के जियालो, हमें अच्छी तरह मालूम है कि हम लोग मदरसा मोहम्मदिया के जलसे दस्तार बंदी में आए हुए हैं। हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये मदरसा जो अपनी खिदमत और लोगों को मुसलसल नफा पहुंचाने का काम किया करता है, उसकी हकीकत हमें मालूम होनी चाहिए। साथ साथ
आपको ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि ये मदरसा मोहम्मदिया की अपनी कोई जमीन नहीं थी। अपनी जमीन बाज़ाब्ता हाफिज रहमतुल्लाह साहब ने दी, खुद उन्होंने खरीदी और खरीद कर उन्होंने मदरसे के लिए वक्फ की और उसी मदरसे उसी जमीन में आज इस मदरसे की बाज़ाब्ता संग बुनियाद रखी जानी है, जो हजरत अमीर शरीयत मुफक्किर मिल्लत सैयद मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी मत्तअनल्लाहु बितूल हयाती के हाथों अभी अभी होना है। ये मदरसा जिसकी बुनियाद आज रखी जाएगी, मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि इसकी बुनियाद सबसे पहले फर्श पर नहीं, जमीन पर नहीं, बल्कि अर्श पर, आसमान पर रखा गया था। इसकी बुनियाद सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखी। कुरान करीम में ऐलान करता है वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाने के बाद जमीन पर भेजने से पहले जो सबसे पहला काम किया वो काम यही था कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरिश्तों के साथ एक जगह पर तालीम दी, पढ़ाया, सिखाया, चाहे वो अर्श का हिस्सा हो या वो जन्नत का हिस्सा हो। ये तयशुदा बात है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये जिस्म से पाक नहीं है, वो किसी न किसी जगह पर होंगे। उनके साथ साथ फरिश्ते भी उस मजलिस में थे। मदरसा का मतलब होता है पढ़ने की जगह, सीखने की जगह, हासिल करने की जगह। जिस जगह पर बैठकर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से इल्मुल अस्मा का इल्म सीखा, जिस जगह पर बैठकर अल्लाह ताला से हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया के अंदर पैदा होने वाली चीजों का नाम सीखा, वो जगह पढ़ने की जगह है, वो जगह सीखने की जगह है। इसलिए वो जगह मदरसा कहलाएगा। मदरसा किसी झोपड़ी का नाम नहीं, मदरसा किसी छत वाले मकान का नाम नहीं। मदरसा हर वो जगह है जहां चंद बच्चों को बैठाकर एक उस्ताद पढ़ाए, बच्चे बैठकर पढ़े, जहां काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद हो। हर वो जगह मदरसा कहलाता है। उस जगह को हम और आप मदरसा कहते हैं। ये मदरसे की बुनियाद गोया अल्लाह ताला ने सबसे पहले अर्श पे रखी और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिखलाने के बाद पूछा भी, पहले तो फरिश्तों से पूछा कि तुम लोग, मैंने जो तुम्हें पढ़ाया, हमने जो तुम्हें सिखाया, उसका नाम हमें बताओ। फरिश्ते उसका नाम नहीं बतला सके। हजरत आदम से जब पूछा गया तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन तमाम तर चीजों का नाम बतला दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गोया पास हुए और फरिश्ते उसमें गोया फेल हुए। अल्लाह ताला ने वहां उन्हें इनाम से नवाजा। वो इनाम क्या था? अल्लाह ताला ने कहा उसजुदू ली आदम, ए फरिश्तों तुम तमाम लोग आदम के सामने सजदा करो। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताजीम इस तरह की गई, उनका एजाज इस तरह किया गया कि वो फरिश्ते जो नूर से बने थे, वो फरिश्ता जिनका हर लम्हा, हर आन इबादत में गुजरा करता है। कोई फरिश्ता सजदे में रहता है, कोई रुकू में होता है, कोई लम्हा तस्बीह से, अल्लाह की इबादत से खाली नहीं जाया करता है। उन फरिश्तों का हुक्म हुआ कि तुम एक आदम के सामने झुक जाओ। क्यों झुकने के लिए कहा गया? इसलिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इल्म हासिल करके वो आलिम बन गए। चुनांचे हजरत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले सजदा किया था। अल्लाह ने उन्हें इस पर एक इज्जत दी और वो इज्जत ये दी कि उनकी पेशानी पे पूरे कुरान करीम को लिखवा दिया। वहां से इनकार किया इब्लीस ने ये कहा कि हम सजदा नहीं करेंगे। उसने सजदा नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला ने दरबार से निकाल दिया। वो इब्लीस जो मकबूल था वो मरदूद बन गया। वो इब्लीस जो कि कुछ देर पहले इबादत की वजह से वो फरिश्तों का सरदार बनने के लायक था, उसे दरबार से निकाल दिया गया और
और ऐलान हो गया कि तेरे ऊपर कयामत तक के लिए मेरी लानत होगी, जाओ तुम जहां जाना चाहते हो। पता ये चला कि मदरसे की बुनियाद अल्लाह ताला ने गोया अर्श पर रखी। आज उसी मदरसे की बुनियाद यहां रखी जाए। हजरत आदम को जमीन पर भेजने से पहले इल्म का काम, पढ़ाने का काम, सिखाने का काम किया गया। ये इस बात की तरफ इशारा था कि इंसान ये समझ ले कि उसकी कामयाबी इल्म के अंदर पोशीदा है। इंसान ये समझ ले कि अगर वो इल्म के दामन को थाम लेगा, वो तालीम से अपने आप को लगा देगा, वो शिक्षा से अपने आप को जोड़ लेगा, तो कामयाबी और कामरानी उसके कदमों में आएगी। कामयाबी की जमानत गोया इल्म के अंदर पोशीदा है। अल्लाह ताला ने इस बात की तरफ इशारा किया। इसी की तरफ इशारा है कुरान के अंदर, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। ये पूरी सूरत नाजिल हुई और इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों को शुमार कराया है और नेमतों को शुमार कराने के बाद पूछा है जिन्नात से और इंसान से, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान। ए जिन्नात, ए इंसान की जमातों, तुम लोग मेरी किस किस नेमत का इनकार करोगे। उन नेमतों को जब अल्लाह ने गिनाया तो उसमें सबसे पहले अल्लाह ताला ने तालीम कुरान को लाया। तख्लीक इंसान, इंसान की पैदाइश जबकि ये अहमियत रखती थी, इंसान का वजूद नहीं होगा तो इल्म कहां से हासिल करेगा। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने तख्लीक इंसान को बाद में रखा, तालीम कुरान को इसके अंदर पहले रखा, ये बतलाने के लिए कि तुम्हारे लिए अजीम तरीन नेमत, तुम्हारी जिंदगी के लिए अजीम तरीन नेमत वो तालीम कुरान है। वो इसलिए है कि अगर तालीम कुरान से एक इंसान आरास्ता नहीं होता है, अगर एक इंसान के अंदर दीनी तालीम नहीं होती है, तो उस इंसान की जिंदगी कैसी जिंदगी है। वो इंसान जानवर है, बल्कि जानवर से बदतर है। मैं नहीं कहता, कुरान करीम ने ऐलान किया है दूसरी जगह, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्नि वल इंसी इला आखिर आया। इस पूरी आयत के अंदर अल्लाह ताला ने बतलाया है कि इल्म हासिल करने के 3 ज़राए हैं। उसमें से नंबर 1 दिल है, जिसने दिल से फायदा हासिल नहीं किया, इल्म हासिल नहीं किया। आंख है, जिससे देखकर एक इंसान इल्म हासिल कर सकता है, अगर उसने आंख से इल्म हासिल नहीं किया। तीसरा जरिया है कान, के सुनकर वो इल्म हासिल कर सकता है, अगर उसने उससे इल्म हासिल नहीं किया। अल्लाह ने ऐलान किया कि अगर कोई इंसान अपने दिल को इस्तेमाल करके, अपने कान को इस्तेमाल करके, अपनी आंख को इस्तेमाल करके इल्म से बहराबाद नहीं होता है, वो अपने इल्म से अपने आप को आरास्ता नहीं करता है, तो ऐसा इंसान समझ लो कि जहन्नम में जाएगा। ऐसा जिन्नात समझ लो कि वो जहन्नम में जाएगा। आगे अल्लाह ने ऐलान किया उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल। याद रखो, वो इंसान जिसने इल्म हासिल नहीं किया है, इल्म से अपने आप को आरास्ता नहीं किया है, वो जानवरों की तरह है। बल हुम अज़ल, बल्कि जानवरों से बदतर है। हम और आपने देखा होगा कि एक कुत्ता वो कभी भी अपने मालिक की बेवफाई नहीं किया करता है, मालिक के सामने अपने दुम को हिलाता है, मालिक की बात मानता है, मालिक जैसे कहता है वो वैसे सुनता है, मालिक के इशारे पर वो बैठ जाता है, मालिक के इशारे पर वो खाना अगर खा रहा हो तो खाने को छोड़ दिया करता है। लेकिन एक इंसान है, उस इंसान को जिस रब्बे जुल जलाल ने पैदा किया है, वो रब्बे जुल जलाल जो इस बात पर कादिर है कि चलते हुए आपके पांव को शल कर दे। आपका हाथ अगर गुनाह की तरफ बढ़ रहा हो तो आपका हाथ रुक जाए। आप चलते चलते अगर अल्लाह चाहे आपको जमीन के अंदर धंसा दे। वो अल्लाह जो जब्बार भी है, वो अल्लाह जो कहार भी है, वो अल्लाह जो कादिर है, वो अल्लाह जो सुनता है रात की तन्हाई की बात को भी, वो अल्लाह जो देखता है रात के अंधेरे में जो काम जो करतूत हम और आप क्या करते हैं। वो उस अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया है, वो हमारा मालिक है। लेकिन दिन दहाड़े रात के अंदर भी, दिन के अंदर भी हम और आप उस खुदा की नाफरमानी करते हैं और जर्रा बराबर भी उसकी नाफरमानी से शर्माते नहीं है। बताइए एक कुत्ता सही हुआ या इंसान सही हुआ? वो इंसान जिसे अल्लाह का वफादार होना चाहिए, वो इंसान जिसका वजूद अल्लाह पर है। अल्लाह अगर चाहे तो उसका वजूद रहेगा, अल्लाह अगर चाहे तो वो निस्तो नाबूद हो जाएगा। वो इंसान जिसको खुराक मिल रही है तो अल्लाह खुराक दे रहा है, जमीन
जमीन से गल्ला कौन उगाता है? अल्लाह उगाता है। बीज तुम बोते हो, कुरान ऐलान करता है। उससे पौधे कौन निकालता है? अल्लाह निकालता है। जरा अंदाजा लगाओ, वो गेहूं का दाना जो जमीन में हम और आप डालते हैं वो क्या होता है? वो सर गल जाता है, लेकिन उससे पौधा निकालने वाली जात किसकी जात है? वो अल्लाह की जात है। वो आम की गुठली जिसे हम जमीन में डालते हैं, वो आम की गुठली सड़ जाती है, गल जाती है, उसका वजूद खत्म हो जाता है। उस एक आम से हजारों मीठे आम पैदा करने वाली जात कौन जात है? वो अल्लाह की जात है। वो अल्लाह अगर चाहे तो आप जो लुकमा अपने पेट के अंदर डालने के लिए मुंह में डालते हैं, अगर चाहे तो आपके गले के अंदर दो नली है, एक नली है सांस की नली, एक नली है खाने की नली। अगर आप खाने की नली के अंदर चावल डालने के लिए अपने मुंह को टेढ़ा नहीं करते हैं, अपने हाथ से इस तरफ नहीं करते हैं, बल्कि अल्लाह ने ऐसी ताकत और ऐसी कुदरत पैदा की है। अल्लाह इतना कादिर है कि आप चबाते रहते हैं, बेपरवाह होकर आप खाते रहते हैं। दाना मुकम्मल का मुकम्मल वो सांस की नली में नहीं, खाने की नली में जाता है। अगर वो अल्लाह एक दाने को आपकी सांस की नली में डाल दे, उसी वक्त में आपकी मौत हो जाएगी। उस अल्लाह की हम और आप दिन रात नाफरमानी करते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये बतलाया कि तख्लीक इंसान से ज्यादा जरूरी है तालीम इंसान, तालीम कुरान। कि अगर इंसान इल्म से बहरावर होगा उसकी जिंदगी अच्छी होगी। अगर इंसान इल्म से अपने आप को आरास्ता किए होगा तो याद रखिए वो इंसान इबादत करके फरिश्तों से आगे जा सकता है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। फिर आप आगे देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने जब मक्का की सरजमीन पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा, वहां तमाम बुराई मौजूद थी, कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो वहां न पाई जाती हो। कत्लो गारतगिरी, ज़िनाकारी, बदकारी, बदनिगही, बदचलनी, तमाम चीजों का बाजार आम था। कीना, बुग़्ज़, अदावत, ये तमाम चीजें वहां थी। कोई ऐसी बुराई दुनिया में तसव्वुर नहीं किया जा सकता है कि जो वहां मौजूद न हो। लेकिन उन तमाम बुराइयों को खत्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिस नुस्खा को देकर भेजा, वो तमाम बुराइयों को खत्म करने के लिए जिस दवा के साथ आका व मौला ताजदार बता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया, वो दवा, वो नुस्खा कीमिया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम था। वो तालीम थी। आका ने, अल्लाह ने फरमाया पढ़ोगे, इल्म हासिल करोगे, दुनिया की तमाम बुराइयां खत्म हो जाएगी, तमाम बीमारियां खत्म हो जाएगी। जरा अंदाजा लगाइए, गोया अगर आप कह सकते हैं तो अल्लाह ताला ने जमीन पर जिब्रील को भेजा और वो कहां आए? गारे हिरा में आए। सबसे पहला मदरसा गोया के गारे हिरा जमीन पर अल्लाह ने बनवाया, जिसको बनाने वाला गोया के हजरत जिब्रील थे, जिसके उस्ताद हजरत जिब्रील हुए और जिसके पहले शागिर्द सरकार दो आलम ताजदार बता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दूसरी बुनियाद हुई। आगे चलिए, मक्का के अंदर जब आपने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया, कुछ लोग मुसलमान हुए, मुट्ठी भर लोग मुसलमान हुए होंगे। उस वक्त में आपने क्या किया? बाज़ाब्ता मदरसा तो नहीं बना सकते थे, लेकिन आपने पहाड़ी के किनारे, पहाड़ से जरा हटकर एक सहाबी थे हजरत अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके घर को मुंतखब किया, गोया उनके घर को मदरसा बनाया। दारे अरकम को आपने तय किया, अपने सहाबा से फरमाया, ये सहाबा एक वक्त में वहां चले जाते थे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां पहुंच जाते थे और वहां यही सीखने और सिखाने का काम होता था। गोया अल्लाह के रसूल ने भी जब तालीम, जब आपकी बेइज्जत हुई, आपने जब लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया, तो आपने भी सबसे पहले इस बात की जरूरत महसूस की कि एक मदरसा हो जहां पढ़ाया जाए, जहां सिखाया जाए, जहां दीन बताया जाए, ताकि लोगों के का जो असल वजूद है, लोगों के लिए जो असल रूह है, वो रूह उसमें बाकी रहे। मक्का की सरजमीन पे भी यही हुआ। वहां से आगे चलिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए, तो वहां
आप हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पे ठहरे। आप उनके घर पे थे, आपने देखा कि एक जमीन खाली है। आपने मालूम किया कि जमीन किसकी है। बताया ये गया कि ये जमीन दो यतीम बच्चे की है। आपने उन्हें बुलवाया और उस जमीन को अल्लाह के नाम पे देने की उन्हें तरगीब दी। उन दोनों ने मुफ्त देने की कोशिश की, लेकिन आपने किसी और सहाबी के जरिया उन्हें उसकी रकम दिलवाई और फिर उस जमीन में आपने मस्जिद नबवी की तामीर की और उसके आगे एक जगह बनाई जिसे हम सुफ़ा कहते हैं, चबूतरा कहते हैं। असल में मस्जिद की कुर्सी वो नीचे बनाई और मस्जिद से आगे एक ऊंची जगह बनाई। ऊंची जगह को अरबी में सुफ़ा कहते हैं, उसी को हम और आप चबूतरा कहते हैं। गोया सरकारे दो आलम ताजदारे बता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा में आकर मुस्तकिल हो गए, जहां से इस्लाम फैलना शुरू हुआ, जहां से इस्लाम तरक्की करना शुरू हुआ, यूं कहिए कि जहां से इस्लाम की बाज़ाब्ता बुनियाद पड़ी, जहां से इस्लाम का बाज़ाब्ता दारुल हुकूमत कायम हुआ, वहां पर भी आपने सबसे पहले किस चीज पे ध्यान दिया? मदरसे की तामीर पर, मदरसे की बुनियाद पर। आपने मदरसे की संग बुनियाद। मुसलमानों, ये हमारी तारीख है, ये वो बातें हैं जो कुरान और हदीस बतलाती है हमें। आप जरा अंदाजा लगाइए, अल्लाह ने सबसे पहले मदरसे की गोया बुनियाद डाली, ये कुरान के अंदर है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील को भेजकर गारे हिरा में भी सबसे पहले यही पढ़ने और पढ़ाने का काम किया गया। आका व मौला ताजदार बता ने हज़रत अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर को मुतय्यन करके सबसे पहले यही पढ़ने और पढ़ाने का काम किया और फिर मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाकर आपने वही काम किया। चुनांचे आपने ऐलान किया है, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। इन्नमा उलमा जानते हैं ये कलिमे हस्र है, मैं सिर्फ मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। हमारा काम है तालीम किताब, हमारा काम है तालीम हिकमत, हमारा काम है तज़किये नफ्स। गोया अल्लाह के रसूल का मकसद था कि वो मुअल्लिम बनकर आए। एक जज्बा वहां है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आप अपना घर नहीं बना रहे हैं, आप गोया दूसरे के घर पर हैं, लेकिन आपने जमीन खरीदवा कर आपने उसमें मदरसे की बुनियाद डाली। एक हम और आप हैं कि हमारा घर पुख्ता बना हुआ, हमारा घर मार्बल लगा हुआ, हमारा घर नक्शो निगार वाला, लेकिन हमारे मदरसों का हाल ये कि वहाँ झोपड़ी बनी हुई हो, वहाँ बच्चों के रहने के लिए, बच्चों के सोने के लिए कोई जगह तक न हो। मुसलमानों, आप समझिए कि छोटे छोटे मकातिब, ये मदारिस जो चल रहे हैं, इसकी बिना पर आपका वजूद है, वरना आपका वजूद मिट जाएगा। ये इस्लाम के किले हैं, ये आपके लिए वजूद की जमानत है। इसलिए आप इन मदरसों को मजबूत कीजिए। ये हाफिज रहमतुल्लाह साहब की कोशिश भी कहिए, जज्बा भी कहिए कि अल्लाह ताला ने उन्हें ये तौफीक दी कि उन्होंने खुद अपनी जमीन खरीद कर मदरसे के लिए उन्होंने वक्फ कर दी। जरूरत इस बात की थी कि हमें और आपको मिलकर उनका साथ देना चाहिए और जमीन के खरीदने में खुद साथ देते। चूंकि मदरसे की जमीन वो वक्फ की जमीन होती है, मदरसे की जमीन वो अल्लाह के लिए वक्फ हुआ करती है। और जो इंसान मदरसे की जमीन में रुपए खर्च करता है, उसे हर रुपए, हर सिक्के के बदले अल्लाह तबारक व तआला सवाब इनायत फरमाते हैं। चूंकि ये वो काम है जो सदक़े जारिया की हैसियत रखता है। जहां आपका लगा हुआ रुपए वो हमेशा आपके नामे अमाल में सवाब पहुंचाता रहेगा और आपके नामे अमाल में सवाब जाता रहेगा। इसलिए जरूरत इस बात की थी कि हम और आप, जो जमीन खरीदी गई थी
उस जमीन में हिस्सा लेते और ये कहते कि हाफिज रहमतुल्लाह साहब सिर्फ आप क्यों इसमें हिस्सा लेंगे, सवाब के हकदार हम लोग भी हैं, सवाब के हाजतमंद हम लोग भी हैं, इसलिए हम भी इसमें हिस्सा लेंगे। हमारा बच्चा, हमारा समाज का बच्चा, हमारा माशरे का बच्चा इसमें पढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा, हमारा माशरा इसकी वजह से तहजीब व तमद्दुन का गहवारा बनेगा, हमारा मुआशरा इसकी वजह से तालीम का गहवारा बनेगा। इसलिए हम तमाम लोग मिलकर इसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन हम लोगों ने ये नहीं किया, तो अब हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि जो मदरसा की तामीरी काम के लिए इनको बजट चाहिए वो कम से कम 50 लाख रुपए का बजट, हम और आप उसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपनी जेब से, अपनी मेहनत से कमाया हुआ रुपए इसके अंदर खर्च करें। यकीन मानिए आपका खर्च होने वाला हर रुपए अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वो कबूलियत के दर्जे को पहुंचेगा इंशाअल्लाह।